छिपा स्वागत करें और आप लोग तालियों से स्वागत करें और आप तालियों से भी स्वागत करें। ये प्रतीकात्मक एक शुरुआत है। ये हम हर विकास खंड में हैं तो ऊंचे आसमान में उड़ते पंछी भी धीरे धीरे। और क्या कैप्टन राम विजय पांडे, रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी। 34 साल सेना में सर्विस किया और सेना में सर्विस करने के बाद मूल निवासी मैं इसी गांव का हूं, हाजीपुर गांव का। मैंने सोचा कि कुछ समाज के लिए किया जाए और मैं इसलिए राजा सिंह साहब से मैं अप्रोच किया, इनसे हाथ मिलाया और इस क्रम में मैं इनका पूरा सहयोग करूंगा और जितना ईमानदारी से हो सके इनके कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो क्या यहाँ प्लांट भी बैठाया गया है क्या? नहीं, यहाँ प्लांट ये वितरण केंद्र जी सब केंद्र है। यहाँ 3 ब्लॉक के लिए घोसी, दोहरी घाट और फतेहपुर मडाव के लिए यहाँ से सप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, मऊ से दूर पड़ता था, इसलिए यहाँ से सप्लाई होगा और इनका मैं सहयोग करूँगा। इसका सबको निःशुल्क बांटा जाएगा? निःशुल्क नहीं, बोले जो बोल रहे हैं पात्रों को लागत मूल्य पर और जो असहाय हैं उनको निःशुल्क यहाँ से वितरित किया जाएगा। और संक्षिप्त परिचय, आशा फाउंडेशन का मैं फाउंडर चीफ फंक्शनरी। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि जो 2 बाधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में थी महिलाओं के, उसमें सबसे बड़ी बाधा मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट यानी माहवारी प्रबंधन, और इसके में इतना ये महिलाओं का संकोच इतना बाधक था, और दूसरा था सैनिटरी पैड की बढ़ी हुई कीमतें। तो इसे कम करने के लिए मैं अपने जनपद स्तर पर बुद्धिजीवियों और रिटायर्ड अधिकारियों से संपर्क किया। इसी क्रम में मैंने यहाँ पर राम विजय पांडे जी कैप्टन साहब से संपर्क किया और इनके विचार, इनके आदर्श से मैं प्रभावित होकर यहाँ पर मेगा पैड बैंक आपके नेतृत्व में 4 विकास खंडों के लिए यहाँ उद्घाटित हुआ है। आज इस पैड बैंक के माध्यम से यहाँ लोगों को, गरीब महिलाओं को लागत मूल्य पे पैड मिलेगा, गरीब महिलाओं को निःशुल्क पैड मिलेगा, असहाय को निःशुल्क मिलेगा, लेकिन जो सक्षम है उन्हें लागत मूल्य पर मिलेगा, और शेष जो अब गरीबी रेखा के ऊपर लोग हैं उनको बाजार रेट पर मिलेगा। यानी जो जैसा पात्र होगा उससे उस दर पर, लेकिन एक भी घर नहीं छूटेगा जहाँ सैनिटरी पैड का उपयोग न हो। आप निःशुल्क पैड बांट रहे हैं, खासतौर से बच्चियों या महिलाओं को है, क्या सरकार से आपने पीछा, कोई सरकार के द्वारा? इस विषय पर तो पिछली सरकारें भी 70 साल से खामोश थी, तो इधर ये खामोशी इतनी जल्दी टूटे, अगर आप चाहेंगे, आप मीडिया में बहुत शक्ति होती है, अगर बात ये योगी जी तक और मोदी जी तक पहुँचे कि एक छोटे से जनपद में और एक छोटी सी संस्था अपने बलबूते 10 राज्यों में कि लगभग 3 लाख महिलाओं को स्वच्छ माहवारी प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूक कर उन्हें नियमित पैड उपलब्ध कराने के लिए गांव-गांव में पैड बैंक खोल रही है, तो इसमें अगर वो थोड़ा सा सहयोग करते और कुछ आर्थिक मदद करते या सरकारी आपूर्ति में हमारे ब्रांड को प्रमोट करते, नाइस सैनिटरी ब्रांड को, तो ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। आज आशा फाउंडेशन की ओर से आशा पैड बैंक जो जानकारी में लाया गया कि कई प्रदेशों में चल रहा है, यहाँ भी महिलाओं को जागरूक करने सैनिटरी नैपकिन के क्रम में इन लोगों ने जो है एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। उनके संस्थापक ऑर्गेनाइजर ये बधाई के पात्र हैं और हम इनसे अनुरोध करेंगे कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है, तो उनको हर तरह से पैड बैंक के अलावा भी तमाम तरह की जो है कुरीतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, उनको भी जागरूक करने का काम करें। सर, ये कई प्रदेशों से ये अपना आशा पैड बैंक है जो एक कार्यक्रम के तहत अपने सम्मानित करते चली आई। आज मऊ में इसका कार्यक्रम हो रहा है, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? इसके बारे में हमें ये कहना कि ये मऊ की ही संस्था है जो कई प्रांतों में ये काम कर रही है और
उत्तर प्रदेश जैसे भारत के विशाल जनसंख्या वाले जागरूक देश में महिलाओं की तरक्की मूल सोपान है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये इनका काम अत्यंत सराहनीय है। तो क्या कहना? तो इसके क्रम में जो है भ्रूण हत्या और तमाम कारण हैं जिससे वजह से महिलाओं को अनुपात कम है, और इसके बढ़ाने के लिए नारी शक्ति मिशन और उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार प्रयास कर रही है और काफ़ी इससे महिला अनुपात में वृद्धि भी हुई है। सर, महिलाएं बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं और इसमें महिलाओं का क्या योगदान है? महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं, और इनका ही नारी शक्ति का ही समाज में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी बदौलत हम सब विकास कर रहे हैं। पूरे देश में सर मिशन शक्ति अभियान चलाया जाए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में क्या है कि इसके बारे में क्या कहें? अब नारी शक्ति अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है कि नारियां शक्तिशाली हों। नारी शक्ति अगर सशक्त होगी, स्वस्थ होगी, तभी राष्ट्र का विकास संभव है। स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे, स्वस्थ मानसिकता होगी, नैतिकता होगी। इसलिए इस अभियान का बहुत उज्जवल भविष्य है, और इसमें लगातार सच्चे मन से हम सबको सहयोग करने के प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक। मेरा नाम मनीषा है और ग्राम हाजीपुर से हूँ। यहाँ पे ये आशा मेगा पेरेंट बैंक जो है, ये लोगों ने प्रचार किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग महिलाएं हैं वो बहुत सी योजनाओं से मतलब जानती नहीं है, लेकिन ये लोग ने उनको जागरूक करवाया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और उनका मैं भी साथ सहयोग देती हूँ और सारे लोग दिए, इसके लिए धन्यवाद। देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी महिलाओं में, खासतौर से बच्चियों में भी सब चीज़ की भ्रांति की जानकारी नहीं दी जाती है, तो इसे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते रहते हैं और जो आगे चल के बहुत परेशानियां का रूप में लेती हैं। क्या कहना है इस बारे में? तो इसीलिए ये लोग पैड बैंड में ये बोलने मेडिसिन बहुत मतलब लगाए हुए हैं, और इससे लोग मतलब रोग जो हो रहे हैं इसकी वजह से लड़कियों को, वैसे ये लोग मतलब उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ आशा जगा रहे हैं लोगों के अंदर। तो आज ये जानकारी दी गई आप लोगों को, इससे क्या आपने जाना, कुछ सीखा, कुछ समझा? हाँ, सीखा, क्योंकि मैं तो मान लीजिए पढ़ती हूँ, इसके बारे में जानती हूँ कि किस तरह के मतलब हानि है और क्या लाभ है। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चियाँ हैं जो अभी बस प्राइमरी स्कूल से हैं, उस चीज़ को लिए नहीं जानते हैं लोग, तो उन लोग के लिए अंदर आशा जगाई। तो आज आशा आपने आशा की बात करा है कि आशा जगाई है, और आज आशा के द्वारा मेरा पैड भी बांटा जा रहा है, तो ये कार्य सराहनीय अच्छा है। क्या करना चाहेंगे इसमें? जी सर, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोगों को जागरूक कराया। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम आरती देवी है, ग्राम बोलनापुर की रहने वाली हूँ। मैं आशा फाउंडेशन पैड बैंक में काम करती हूँ। मुझे 2 साल करते हुए हो गए। बहुत से औरतें लड़कियाँ को जागरूकता कर दी। बहुत से औरतें जो कपड़ा लगाती थी उनको पता नहीं था, लेकिन हम लोग को घर में जाकर उन लोग को बताई कि आप लोग पैड लगाइए, आप लोग को इन्फेक्शन हो जाएगा, धात पानी का शिकार हो जाएंगे, आप लोग का बच्चेदानी खराब है। औरतों का बच्चेदानी जो उसके पूरे शरीर उसका जॉइंट है। इस पर बहुत सी औरतें जो अपने बच्चियों को लाखों रुपया का गहना दे देती, लेकिन एक पैड नहीं देती। उनसे हम बोले कि आप हजारों करोड़ों का सामान दे रही हैं, लेकिन उसको एक पैड नहीं दे रही हैं। पर तो उसी से उनका ज़िंदगी है। कोई नहीं रहेगा तो संसार नहीं चल पाएगा। आज बहुत से महिलाएं, बहुत से लड़कियां जो कभी पैड का नाम तक नहीं सुनी है, आज जो पैड यूज कर रहे हैं। देखा जाए बहुत सी महिलाएं जो बिल्कुल जागरूक नहीं, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। सरकार अपने स्तर से बहुत ज़्यादा इसको जागरूक करने का प्रयास कर रही है, फिर भी खासतौर से ग्रामीण महिलाएं बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? वैसे महिलाओं को, लड़कियों को पैड के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन आज की डेट में हम लोग जागरूकता कर दी। आज सभी लोग पैड लगा रहे हैं। आज बहुत से लिकोरिया की शिकायत थी औरत, लेकिन आज सब लोग ठीक है। आज ये कार्यक्रम किया गया है, आज इसके बारे में क्या कहेंगे? आज जो कार्यक्रम किया गया है पैड बैंक के बारे में, सभी महिलाएं, लड़कियां इकट्ठा हुई। आप क्या घर घर जाकर के आप महिलाओं को जागृत करें या बच्चों के कह रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है? कुछ हम सभी महिलाओं और लड़कियों को जागरूकता कर रहे हैं। आज सभी लोग आज बीमारी से जितने ग्रसित थे, लिकोरिया से, आज सब लोग ठीक है।